आ रहा है एक शख्स सुरीला शदीद। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर बिलाल सईद। कल्ला बैठा विच स्टूडियो दे करके हनेरा में सवेर तेरी यादां नाल लड़िया ते हारिया मैं एक वारी फेर किन्ना मरिया ते किन्नी वारी बने मेरे मिट्टियां दे हो रांझे मज्जियां चराइयां बारसा डोली लै गए पर खेड़े आके ना फिर मेरे जे भी पूछे सवाल के सब दस केड़ी गल्लों चलिए तुझा हाल मजनू दा होया वे ओ ससी पुन्नू दी की देवा मैं मिसाल ओ वेखो जेड़े भी जमाने ओ नवे या पुराने इश्क वालियां दा होया बुरा यो ओ सुन लो ओ इश्क बेपरवाह सिंग अलोंग ओ इश्क बेपरवाह ओ इश्क बेपरवाह जेड़ा करदा वफा ते ओनू मिलनी सजा। Make some noise everyone! वाह आ जाए बिलाल भाई। बिलाल भाई वेलकम। बैठने से पहले बिलाल भाई, शो की रिवायत है कि जो भी गेस्ट आता है एक शेर सुनाता है। ना कीजिए हिसाब गुनाहों सवाब का, ना कीजिए हिसाब गुनाहों सवाब का, ये काम फरिश्तों का है उन पे ही छोड़िए। वाह ये काम फरिश्तों उन पे ही छोड़िए। तशरीफ रखिए। बिलाल भाई वेलकम टू हंसना मनाए। बहुत दूर दूर से आज आप देख रहे हैं कितना लंबा और बड़ा क्राउड है, देखने आया हुआ है क्योंकि इनको बताया गया था एक सेलिब्रिटी आ रहा है और वो हूँ मैं। तो नहीं बिलाल भाई, मैं खुद आपके लिए आया हूँ, सो आई नो दैट। नहीं बिलाल भाई मजाक कर रहा हूँ, लेकिन शुरू करेंगे आपके बचपन से बिलाल भाई कि माशाल्लाह से आप ने शुरू किया मदरसे से, आपने हिफ्ज किया। बिलाल भाई माशाल्लाह पूरे फुल फ्लैश्ड हाफिज है। मदरसे के मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और वो सब बताते हैं कि जिस तरह हम स्कूलों में शरारतें करते हैं मदरसे में भी उतनी ही शरारतें होती हैं जी। आपको अक्सर भागने का, बंक करने का शौक भी था जी, घर से भागने का भी शौक था जी। दोनों जगह से आप भाग नहीं पाए। पहले तो ये बताएं घर से क्यों भाग रहे थे? घर से बेसिकली होता ये था कि घर वाले भेजते थे मदरसे। सो मेरा जो कॉन्फ्लिक्ट था वो सिर्फ ये था कि कभी दिल करता था छुट्टी करने को। हाँ ये तो है। तो मदरसे में जब आप जा रहे होते हैं तो बड़ी स्ट्रिक्टली एक पॉलिसी होती है कि आपने छुट्टी नहीं करनी। सो अब घर वाले कह रहे हैं नहीं मदरसे जाओ, मेरा दिल नहीं है, तो मैं गेम सेंटर में चला जाता था। ऑफ कोर्स गेम शेम्स खेल ली, अब वापस घर चले गए। अब बेसिकली एक चेंज शुरू हो गई है। घर वालों को रोज पता है मदरसे जा रहा है, मदरसे वाले कह रहे हैं कि आ नहीं रहा, लड़का रिसीव नहीं हो रहा। हाँ, अब मोहल्ले में ही मदरसा था तो हाफिज साहब किसी दोस्त को घर भेज देते थे कि बिलाल 4 दिन से नहीं आ रहा। तेरी अब ये भी पता चल गया कि अब घर भी नहीं जा सकता, तो तब फिर मैं कोशिश करता था कि मैं किसी तरीके भाग जाऊं यहाँ से। लेकिन भाग नहीं पाया। हाँ, कैसे, मतलब छोटे से थे, कितना ही भाग सकते हैं। जैसे ही शाम होती है मगरिब की अजान तो आपको डर लगने लग जाता है जिन चुड़ैलों का। हाँ, सो यू हैव टू गो बैक होम। बिलाल भाई लेकिन आपने कारी साहब को जो है वहां पर सुकून से बैठने नहीं दिया। अक्सर आपने उनको मिर्चें दी खाने में तेज। मिर्चें आज खाना आप दे क्यों रहते हैं उनको? उनकी अपनी बीवी होंगी, आप क्यों दे रहे थे उन्हें खाना? मदरसे में ये होता है कि जब आते हैं तो वो कारी साहब तो वो दिन से लेकर रात तक उनके फिर लंच भी चलता है, रात का डिनर भी चलता है। वाह। तो वो ड्यूटी मेरी होती थी किचन से लेके जाने तक की, तो मैं कभी खाने में मिर्चें मिला देता था। और ये अगर कोई देख रहा है तो मतलब उस वक्त, और यहाँ किसी के जूते में कुछ गंद वंद डाल दिया, तो ये काम चल रहा था। आप ये चल रहा था, सवाब साथ चला रहे थे। हाँ, इसीलिए बोला ना। लेकिन मैंने सुना कि अभी कुछ अरसे पहले मैंने आपकी वीडियो देखी जो लीक हो गई थी जिसमें आपका पासपोर्ट खो गया है। मिल गया आपको पासपोर्ट? जी, वो वीडियो मैंने खुद लीक की थी। जी, खुद लीक की थी ताकि वो पासपोर्ट जैसे भी जिधर भी गिरा है, कराची में गुम हुआ है। तो आपके प्रोग्राम की निस्बत से मैं ये कहना चाहूँगा कि यार तुम्हारे किसी काम नहीं आना, जिसको भी मिला है अगर आप मुझे भेज देते हैं तो ऑफ कोर्स ताबिश भाई की तरफ से आपको 50,000 का इनाम भी मिलेगा। वो मैं एक्सेप्ट करने वाला सेटलमेंट। रख लो बेटा, कोई जरूरत नहीं वापस करने की। काम की चीजें इसको बेचा जा सकता है, मैं आपको मार्केट बताऊंगा, ठीक है?